हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और तैयारी चल रही होगी। आइए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। माय नेम इज महबूब अंसारी। हम आपको आज पासा यानी डाइस पढ़ाते हैं, रीजनिंग। तो रीजनिंग का हम लोग क्लास लेते हैं आज। डाइस यानी पास हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए हम लोग बात करते हैं पासा यानी डाइस की बात करते हैं। डाइस में दो तरह के आपके पास होते हैं डाइस, ठीक है। एक होता है मानक पासा, मानक पासा, और एक होता है साधारण पासा, साधारण पासा, ठीक है। आपको पासा का मतलब वो लूडो वाला जो देखे होंगे, लूडो खेलते होंगे, तो जो होता है जिसको आप फेंकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइस या पासा। तो सवाल आपसे दो तरह का पूछा जाता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा उसे कहते हैं जिसके विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है। मानक पासा के विपरीत फलकों का योग, ठीक है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ठीक है। यानी अगर मानक किसी मानक पासा में 4 का विपरीत पूछा जाए तो आप कहेंगे 4 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 4। किसी मानक पासा में 5 का विपरीत क्या होता है? तो 5 का विपरीत 7 माइनस 5 2, और 2 का विपरीत 5। किसी मानक पासा में 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत होगा 6, और 6 का विपरीत 1। तो किसी मानक पासा में, ठीक है, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 7, 6, 6 का विपरीत 1। यानी मानक पासा में विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है। जबकि साधारण पासा में, सिंपल पासा में, सिंपल डाइस में, ठीक है, विपरीत फलकों का योगफल, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, ठीक है। विपरीत फलकों का योगफल 7 नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको बस याद रखना है कि मानक पासा में विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है, जबकि साधारण पासा में विपरीत फलकों का योगफल 7 नहीं होता है, ठीक। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपके पास डाइस सवाल बनाकर पूछता है, या सिंपल पे सवाल, सवाल एक सिंपल लेते हैं। अगर सवाल आपसे कहे किसी पासा में 5 का विपरीत, ठीक है, 5 का विपरीत, ठीक है, क्या होगा? किसी पासा में 5 का विपरीत क्या होगा? तो आप सिंपल, ठीक है, 7 में से घटाकर जवाब देंगे। आप क्या देंगे? उसका उत्तर जो निकालेंगे आप हमेशा 7 में से घटाकर, 7 में से आप घटाकर जवाब देंगे, 7 में से घटाकर जवाब देंगे। आप जब भी इस तरह का लिखकर सवाल आता है तो यानी आप 7 माइनस 5 करेंगे बराबर 2। आप कहेंगे सर 5 का विपरीत 2 होने वाला है, राइट। आगे बात कर लेते हैं इस तरह का।
अगर आपके पास फिगर बना कर दे, ऐसे हम फिगर, ठीक है, जैसे हमारे पास अब डाइस हम बनाते हैं अगर, ठीक है, डाइस अगर बनाकर आपसे पूछ ले सवाल, अगर इस सवाल में पूछे आपसे इस फिगर में कि आप बताएं, कि इस फिगर में आप बताएं कि, ठीक है, तीन का विपरीत, तीन का विपरीत, तीन का विपरीत, ठीक है, क्या होगा, तीन का विपरीत, ठीक है, तीन का विपरीत क्या होगा, इसमें अगर पूछ ले आपसे तीन का विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखें कि क्या कोई कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो दोनों डाइस में अगर देखें ध्यान से कॉमन, यानी दोनों डाइस में आप दोनों पासा में उभयनिष्ठ देखें तो 2 और 5 दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है, 2 और 5 दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों आपस में कॉमन है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत क्या बनेगा, तो आपका उत्तर निकल कर आएगा 3 का विपरीत क्या बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है, 3 का विपरीत 4 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर यहीं से आपसे ये पूछ ले कि आप 2 का विपरीत बताएं, किसका विपरीत बताएं, 2 का विपरीत बताएं, तो ध्यान से आप देखें 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। तो इस पासा में अगर ध्यान से देखें तो क्या क्या नंबर नहीं है, तो 2 है, 3 है, 5 है, और यहाँ पे 2 3 5 यहाँ पे 4 है, यानी 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है और 4 है। 1 और 6 नहीं है, 1 और 6 नहीं है, तो 2 का विपरीत होगा 1 या 6। 2 का विपरीत क्या होगा, 1 या 6। ऐसे ही यदि 5 का विपरीत पूछ लिया जाए, 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो जो इस डाइस में दिख नहीं रहा है नंबर वह इसका विपरीत होगा। तो 1 और 6 इस डाइस में नहीं है, तो 1 या 6 इस 5 का विपरीत बनेगा, 1 या 6 5 का विपरीत होगा। कंफर्म है, ठीक। तो 3 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 3 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कौन कौन नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, 1 और 6, तो 2 का विपरीत 1 या 6। 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1 और 6, तो 1 और 6, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में अगर पूछ ले आपसे कि 5 का विपरीत बताएं, इसका 5 का विपरीत बताएं, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत बताएं, 5 का विपरीत क्या होगा।
देख रहे हैं आप, 2, 3 और 4 दोनों में कॉमन है, 3 और 4 दोनों आपस में कट जाएगा। तो 5 का विपरीत क्या बनेगा? 2। तो 5 का विपरीत क्या बनेगा? 2। ठीक है, 5 का विपरीत 2 बनने वाला है। कोई डाउट्स? बता देंगे। आइए आगे बात कर लेते हैं। अगर 2 कॉमन ना होकर 1 कॉमन हो तो ठीक है, आप इसमें बताएं एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत, ठीक है, एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत क्या होगा आपको बताना है। तो एक का विपरीत क्या होने वाला है बता देंगे आप? एक का विपरीत क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है। एक का विपरीत क्या होने वाला है? तो आप इसमें ध्यान से देखें तो 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, 6 है, 4 है, यानी इन दोनों पासा में 2 कॉमन है, दोनों पासा में 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन है तो 2 से आप चलेंगे। चलने का डायरेक्शन क्या है? या आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। जिस तरह से एक पासा में चलेंगे दूसरे पासा में उसी तरह चलेंगे। अगर एक पासा में आप, ठीक है, इस डायरेक्शन से चलते हैं तो दूसरे पासा में भी इसी डायरेक्शन से आप चलेंगे। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है यदि आप इस पासा में इस डायरेक्शन से चलते हैं तो इस पासा में भी इसी डायरेक्शन से चलेंगे। ठीक है, जिस तरह से अगर इधर से इसमें चल रहे हैं तो इधर से इसमें चलेंगे, अगर इसमें इधर से चल रहे हैं तो इसमें भी इधर से ही चलेंगे। ठीक है ना? तो आप इसमें स्वतंत्र हैं, आप जिधर से चलें, लेकिन दोनों में समान तरीके से आप चलेंगे। एक पासा में जैसे चलेंगे दूसरी पासा में भी आप उसी तरीके से चलेंगे। अगर इस पासा में हम कह रहे हैं कि इधर से चल रहा है, ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, तो इस पासा में भी हम ऐसे ही घूमते हुए जाएंगे। ठीक है, अगर इस पासा में ऐसे घूमते हुए हम जा रहे हैं तो 2, 5, 3, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। इस पासा में भी हम ऐसे घूमते हुए जाएंगे तो 2 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखें आप ध्यान से, तो 2 का कोई विपरीत नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2 का विपरीत नहीं दिख रहा है। ठीक, तो 2 का विपरीत नहीं जब दिख रहा है तो 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत होगा 1। 2 का विपरीत 1 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 5 का विपरीत 6 होगा। 3 का विपरीत 4 होगा। ठीक है ना? तो 2 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 2। समझ में आ रहा है? 2 का विपरीत 1, 2 का विपरीत क्या बनेगा? 1 बनेगा, और 1 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। बात समझ में आ रही है? 2 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 2, 3, 4 का 5 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3। सवाल पूछा है 1 का विपरीत क्या होगा? तो 1 का विपरीत होगा 2। कंफर्म है? अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अगला सवाल लेते हैं।
ये हमारे पास डाइस एक है, ठीक है, हमारे पास एक डाइस है, पासा है। इस पासे में अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, इस पासे में अगर आपसे पूछ ले, कॉमन नहीं दी है, इस पासे में आपसे पूछ ले, इस तरह का थोड़ा सा बना देते हैं। इस पासे में पूछ ले आपसे कि पांच का विपरीत, पांच के विपरीत, पांच के विपरीत फलक, ठीक है, कौन सा है? पांच का विपरीत फलक, ठीक है, कौन सा है? तो आपको बताना है पांच का विपरीत फलक कौन सा है। तो पांच का विपरीत फलक बताने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन कहां पे है। तो ये कॉमन यहां तीन है, पांच है, दो है, यहां पे चार है, छह है, तीन है। तो दोनों में ये तीन तीन कॉमन दिख रहा है, दोनों में ये कॉमन है। तो यहां से आप चलेंगे, आप ऐसे चलें डायरेक्शन या इस डायरेक्शन से चलें, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे हम चलें इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से हम चलेंगे तो तीन पांच दो, तीन पांच दो आएगा, तीन पांच दो आएगा, तीन पांच दो आएगा। इस डायरेक्शन से चलें तो ऐसे ही चल रहे हैं हम, ठीक है, ऐसे ही चल रहे हैं। तो तीन चार छ आएगा, तीन चार छ आएगा। तो सवाल आपसे पूछा है कि पांच के विपरीत फलक कौन सा है, तो पांच का विपरीत फलक कौन सा है? चार। तो पांच का विपरीत फलक कौन सा होगा? पांच का विपरीत होगा चार, और चार का विपरीत पांच, ठीक है। दो का विपरीत छह, दो का विपरीत छह, दो का विपरीत क्या होगा? छह होगा, और छह का विपरीत दो होगा। तीन का विपरीत क्या होगा? जो इस फलक में नहीं है, इस फलक में क्या नहीं है? तो एक नहीं है। तो तीन का विपरीत क्या बनेगा? एक। तीन का विपरीत क्या बनेगा? तीन का विपरीत बनेगा एक, और एक का विपरीत तीन। अभी तक समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे की बात करते हैं हम, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। अगर तीन तीन पासा हमको दे रखा है उस कंडीशन में, ठीक है, और यदि हम उससे सवाल ये पूछ ले कि पांच का विपरीत फलक, ठीक है, फलक है, पांच का विपरीत फलक क्या है? पांच का विपरीत फलक क्या है? ऑप्शन थोड़ा सा हम देते हैं इस बार। पांच का विपरीत फलक क्या होगा? एक, ऑप्शन नंबर बी चार, ऑप्शन नंबर सी दो, ऑप्शन नंबर डी छह। पांच का विपरीत फलक क्या होगा? तो आप ध्यान से देखें, तो किसी दो पासे में आप ध्यान से देखें तो दो कॉमन आपको दिख रहे हैं, दो और तीन, दो और तीन। तो दो और तीन से दो और तीन कैंसिल हो जाएगा। तो पांच का विपरीत क्या बनेगा? चार। सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांच का विपरीत क्या होगा? चार, ठीक है। तो पांच का विपरीत क्या होगा? चार होगा। आइए,
2 3 4 5 4 6 1 2 5। ठीक है। अगर इस सवाल में हमसे पूछे, ठीक है, कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, अगर सवाल आपसे पूछ ले तो आप ध्यान से इसमें देखिए। कॉमन की अगर बात करें तो कॉमन कहाँ से मिल रहा है? कॉमन दो जगहों से मिल रहा है। एक तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, या तो इन दोनों पासों को लेकर हम चलें, इनको छोड़ दिया जाए, या फिर इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो इन दोनों पासों को लेकर चलें, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है। तो हम 2 पासों को लेकर चलते हैं, ये पास वाले पास है, इन दोनों को लेकर चलते हैं तो 5। ठीक है। हम इस तरह से घूम रहे हैं 5। ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं हम 5 4 6, 5 4 6, इस तरह से घूम रहे हैं हम 5 1 2, 5 1 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 5 1 2। तो देखिए 5 का विपरीत पूछ लिया है, तो 5 का विपरीत यहाँ पे इसमें कौन सा अक्षर नहीं है? तो 3 नहीं है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। लेकिन सवाल पूछा हमसे 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत होगा 2। 6 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 6 का विपरीत क्या बनेगा? 2 बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? 6 का विपरीत क्या बनेगा? 2 बनेगा। कोई डाउट्स? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों पासों को आप लेकर चलते तो भी आपका आंसर वही आता, को आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ध्यान से आप देख लें। अगर इन दोनों पासों को हम लेकर बात करें, तो अगर सिर्फ इन दोनों पासों को लेकर हम बात करें, ठीक है ना, तो देखिएगा ध्यान से, इन दोनों पासों को लेकर हम बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं बीच वाले को, और इन दोनों पासों की हम बात करते हैं, सिर्फ इन दोनों पासों की। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 और 2, दोनों में कॉमन है, तो 2 से चलिए, आप 2 से चलिए, 2 से चलिए। ठीक है, किस तरह से चलेंगे आप? आपकी इच्छा, आप ऐसे घूम लीजिए। 2 5 1, 2 5 1। ठीक है ना, इसमें इधर से घूम रहे हैं आप, तो इसमें भी ऐसे ही घूमिए। ठीक है, 2 3 4, 2 3 4। ठीक, तो सवाल पूछा इसमें 6 का विपरीत क्या होगा, तो देखें इसमें 2 का विपरीत कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो 2 का विपरीत जो इसमें नहीं है, 2 का विपरीत इसमें क्या नहीं है? तो 6 नहीं है, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अगर डाइस को खोल कर रख दे, डाइस को खोल कर रख दे, खोल कर रखने का मतलब भाई आपके पास पासा है तो पासे को ऐसे रख दे, 2 3 4 5 6 और 1। ठीक है, अगर इस तरह से आपको खोल कर रख दे पासा को, तो क्या बनेगा? और सवाल पूछ ले आपसे कि यहां पर 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत, 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत, 1 का विपरीत क्या बनेगा? तो 1 का विपरीत बनेगा 6। 1 का विपरीत 6, 1 का विपरीत बनेगा 6। 2 का विपरीत क्या बनेगा? 4। 2 का विपरीत क्या बनेगा? 4 बनेगा।
और 3 का विपरीत क्या बनेगा? 5। 3 का विपरीत क्या बनने वाला है? 5 बनने वाला है। 3 का विपरीत 5 बनने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो 3 का विपरीत क्या बनेगा? 5 बनेगा। 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5। ठीक है, कोई डाउट्स? बहुत सिंपल केसेस बता देंगे। इसी को पासे के रूप में बनाकर आपको दे सकता है। ठीक है, ये पासे को हमने खोल दिया है। ये कुछ ऐसे हम बनाते हैं। दो, 3, 5, 1, ठीक है, 6, 4। यहाँ पे क्या है? 4 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 4। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 4 का विपरीत क्या है? 6, 6 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहां पर 1 का विपरीत क्या है? 1 का विपरीत है 3। 1 का विपरीत क्या है? 3 है। और 3 का विपरीत 1। 6 का विपरीत क्या है? 4, 6 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। अभी तो कंफर्म हो गए होंगे आप, कोई डाउट नहीं होता होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना रहने दे रहे हैं। ठीक है, जो भी आपसे डाइस से सवाल बनेंगे इसी टाइप के बनेंगे सवाल। ठीक है, यानी पासिस का जो भी सवाल बनने वाला है आपका इसी टाइप का सवाल बनने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।